ओम शांति। मैं संगम योगी ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म कुमार, ब्रह्मा मुख वंशावली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा ने कहा है, संगम युग पर ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारी अकेले नहीं हैं। बाप दादा ने हमेशा साथ देने का वादा किया है। लेकिन बच्चे ही बाप दादा के साथ को भूल जाते हैं। जब सेवा में, कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हैं तो बाबा के साथ को भूल जाते, फिर थक जाते हैं। बच्चे थकते ही तब है जब साथ का अनुभव नहीं करते हैं। जब बाबा को साथ लेकर नहीं चलते हैं, फिर कहते हैं, बाबा अब क्या करें? तो बाबा ने कहा है, बच्चे थको नहीं। बच्चे, बाबा तो आए ही है आपको सदा साथ देने के लिए। अपना परम धाम छोड़कर मैं आत्मा बाबा की इस बात को अब हमेशा याद रखती हूँ और हर पल बाबा के साथ रहती हो। कैसे भी सेवा हो, बिना विघ्न और थकावट के पूर्ण करती हूँ। मैं आत्मा सोते जागते कर्म करते सेवा करती हूँ। बाबा के साथ को हमेशा यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है बाबा साथ देने के लिए ही तो आए हैं। ब्रह्मा बाप भी मुझ आत्मा को सहयोग देने के लिए ही अव्यक्त बने। ब्रह्मा बाबा के व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। अव्यक्त रूप में सेवा ज्यादा देने के लिए ही ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज किया है। अब तो मुझ आत्मा को शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय सहयोग देने के लिए सदा हाजिर है। जब भी मैं आत्मा सोचती हूँ, बाबा मेरे साथी मेरे पास आ जाओ, तो बाबा मेरे सामने हाजिर नाजिर होते जाते हैं। मैं आत्मा बाबा के सहयोग और साथ का अनुभव करने लगती हूँ। कभी कभी मुझ आत्मा को सेवा
और सिर्फ सेवा ही याद रहती है। मैं आत्मा बाबा को किनारे कर देती हूँ। बाप भी किनारे बैठकर देखते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं कि बच्ची किस तरह मेहनत कर रही है। ये सब कुछ बाबा साक्षी होकर दूर बैठे देखते रहते हैं कि बच्चे कहाँ तक अकेले करते हैं। बाबा भी जानते हैं कि अंत में थक हार के आना मेरे पास ही है। इसीलिए मैं आत्मा अब हर छोटे से छोटे कार्य में पहले बाबा को रखती हूँ। मैं आत्मा तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। करनहार तो मेरे सर्वशक्तिमान बाबा है। वाह, मैं आत्मा कितनी धन्य हूँ जिसके साथ के लिए तपस्वी इतनी कठिन तपस्या करते हैं। वो सर्वशक्तिवान परम पिता स्वयं मुझे साथ का ऑफर कर रहे हैं। ऐसी ऑफर सारे कल्प में सिर्फ संगम युग पर ही मिलती है। संगम युग में बाप के साथ के ऐसे आनंदमय सुखों को सहेज कर मैं आत्मा इमर्ज रूप में हमेशा सामने रखती हूँ। मैं आत्मा अपनी बुद्धि को कभी भी बिजी नहीं रखती हूँ। बुद्धि बिजी होना माना बाप दादा की स्मृति मर्ज होना है। मैं आत्मा स्वयं चेक करती हूँ कि मुझ आत्मा को बाबा की याद इमर्ज रूप में रहती है या मर्ज रूप में रहती है। अगर याद मर्ज रूप में होगी तो याद में मिलावट होगी, जिससे बाप के साथ और शक्तियों का अनुभव नहीं होगा। बाबा ने कहा है, इमर्ज रूप का नशा शक्ति, सहयोग और सफलता दिलाता है। मुझ आत्मा को बाबा की याद कभी भूल नहीं सकती है, क्योंकि बाबा से मेरा एक जन्म का नाता नहीं है। मेरा और उनका नाता तो कल्प कल्प का है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होंगे, लेकिन मेरा और उनका नाता तो हमेशा रहेगा। मैं आत्मा स्वयं को निमित्त समझकर सारे बोझ करनहार बाबा पे छोड़ के निश्चिंत हो जाती हूँ। अब मैं आत्मा कभी भी अपने सर्वशक्तिमान शिव बाबा का साथ नहीं छोड़ती हूँ।
मैं आत्मा शक्तिमान शिव बाबा की संतान हूँ। इस अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से हमेशा बाबा को बांध कर रखती हूँ। इस प्रेम की डोर को मैं आत्मा स्नेह की इस डोर को कभी ढीला नहीं होने देती हूँ, क्योंकि मैं आत्मा जान चुकी हूँ स्नेह के सागर मेरे शिव बाबा इस डोर में बंधे हुए दौड़े चले आते हैं। बाबा ने कहा भी है कि बच्चे बुलाए और बाप न आए, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। अपने इस अधिकार को हमेशा स्मृति में रखती हूँ। अपने परम पिता से अब कभी भी किनारा नहीं करती हूँ। मुझ आत्मा का बाबा से मेरा ये नाता कभी भूल नहीं सकता, लेकिन कभी भी मैं आत्मा किसी विघ्न के वश हो जाती हूँ तो याद भूलती नहीं है, लेकिन मर्ज रूप में रहती है। इसलिए बाप दादा के कहे अनुसार मैं आत्मा बार बार चेक करती हूँ कि बाबा का साथ और शक्तियों का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में। सर्वशक्तिमान बाप से मेरा प्यार अटूट है और मैं आत्मा इस प्यार का फायदा हमेशा लेती हूँ। साकारी और सूक्ष्म लोक से परे आत्माओं की निराकारी दुनिया परम धाम में अब मैं स्वयं को अपने योगेश्वर शिव पिता परमात्मा के सम्मुख देख रही हूँ। बुद्धि का योग अपने योगेश्वर बाबा के साथ लगाकर उनसे आ रही सर्व शक्तियों को मैं स्वयं में समा रही हूँ। परम धाम में बीज रूप स्थिति में स्थित होकर अपने बीज रूप परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाकर योग की अग्नि में तप कर मेरा स्वरूप सच्चे सोने के समान अति तेजस्वी और शक्तिशाली बन गया है। आने वाले हर प्रकार के कर्म बंधन को स्वयं काट कर उस परिस्थिति पर अब मैं सहज ही विजय प्राप्त कर रही हूँ। बाबा की लाइट माइट से भरपूर होकर डबल लाइट बनकर अब मैं वापस लौट रही हूँ। आइए इस गीत के माध्यम से
सर्वशक्तिवान के साथ का इमर्ज रूप में अनुभव करते हैं। ओम शांति। जब विश्व शांति की बात चली तो शांति